जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है यार, दूर हो जाएं वो लोग जो है हेट करते हैं, जो लोग मजाक बनाते हैं। आज खुदा की कसम ऐसा रोस्टर चलने वाला है ना, इन सबको रगड़ना है मैंने। इन सबको, जितने ही शॉपर्स हैं, इन सबको रगड़ना है जो मजाक बना रहे थे। मार्केट जब 60 से नीचे गई थी, किधर है जेएस राव, जलाए अपने सर्टिफिकेट। किधर है जेएस राव जो कहता है मार्केट को नीचे जाता नहीं देखता, किधर है? ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं इन लोगों ने, ऐसे ऐसे इन हराम खोरों ने कमेंट किए हैं, मैं बता नहीं सकता। मेरी इन्होंने रातों की नींदें हराम की हैं। क्यों हराम हुई? क्योंकि खुदा की कसम, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, 1 रुपया किसी का नहीं खाया, 1 रुपये का किसी से स्कैम नहीं किया अभी तक। कोई बंदा उठकर आकर कहे कि जेएस राव ने किसी के साथ स्कैम किया है, किसी को लूटा है लर्निंग के नाम पे, किसी को प्रीमियम के नाम पे लूटा है, किसी को यूएसडीटी बाय कराने के नाम पे लूटा है। कोई एक बंदा आकर कमेंट कर दे प्रूफ के साथ, ठीक है, कि यार मेरे साथ स्कैम हुआ है। इसलिए तन बदन में आग लगती है, इनकी बातें नहीं बर्दाश्त होती कि कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। ऐसे ऐसे इन्होंने कमेंट किए। इन्होंने तो मेरी पर्सनल लाइफ इन्होंने नहीं बख्शी, मेरी बेटी को नहीं बख्शा, मेरी फैमिली को नहीं बख्शा। इन लोगों ने ऐसे ऐसे जो है वो कमेंट्स किए हैं, क्या बताऊं मैं। इसलिए आज कोई नहीं बचेगा। आज वो सब जिन्होंने जो है वो कमेंट्स किए थे, मैं वो तो लगा नहीं सकता वो स्क्रीनशॉट। खुदा की कसम, कम्युनिटी गाइडलाइन लग जाती है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कम्युनिटी गाइडलाइन लग जाती है, ठीक है। उसको तो बख्श दिया मैंने, जिसने जिसने मेरी सर्टिफिकेशंस पे उंगली उठाई थी उसको मैंने बख्श दिया। उसने आके रात मामला सेटल किया, उसने माजरत की, उसको मैंने छोड़ दिया, खत्म हो गई बात उससे, ठीक है। बाकी उसके अलावा जिसने मैसेज किए उसको किसी को नहीं बख्शना। आओ ना ज़रा, तुम्हारे अब्बू ने बोला था, ठीक है, तुम्हारे अब्बू ने बोला था नहीं देखता मार्केट को नीचे जाता, सर्टिफिकेट्स जलाऊंगा अपने, ठीक है, खुला बोला था सर्टिफिकेट जलाऊंगा अगर मार्केट 40 से नीचे आ गई, मार्केट 38, 36, 34, 30 वाले लेवल को टच कर गई। जो बकवास कर रहे थे बेयर मार्केट आएगी, जो बकवास कर रहे थे ना बेयर मार्केट आएगी, उन सब के लिए खुला बोला था कि खुदा की कसम अपने सारे सर्टिफिकेट जला दूंगा। ये जो शॉपर, ये जो पीपे की शक्ल वाले, ठीक है, ये क्या मैं कहूँ इनको, मेंढक की शक्ल वाले, ये जो आकर बोलते हैं 52 टच ना किया तो मैं अपनी लर्निंग दोबारा करूंगा। तो करना भाई, करना, करता क्यों नहीं कर। किधर 50 टच हुआ, 52 किधर टच हुआ, दिखाओ इधर, कहाँ पे टच हुआ 52, किधर गया था? 53 485, बहुत बड़ा फ़र्क है ये, बहुत बड़ा फ़र्क है ये, ठीक है। $1600 का, $1515 का फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है ये। नहीं टच हुआ 52, ठीक है। कहते हैं ना 50, भाई क्रिप्टो की मार्केट में $100 भी इंपॉर्टेंट होता है, $100 का लेवल भी। ये तो फिर $1500-1600 का लेवल था, ठीक है। किधर से किधर $1600 नीचे है, डोमिनेंस बढ़ रही हो, आर्ट्स का पता नहीं 30% आर्ट्स गिर जाते हैं। कितनी कितनी लिक्विडेशंस पड़ी होती हैं लोगों की। $1600 को मजाक समझा हुआ है। कहते हैं जी 50 और 53, 52 एक ही होता है, एक ही नहीं होता भाई, एक ही नहीं होता, ठीक है। जाओ जाके अपनी लर्निंग दोबारा करो, लगाओ अपने ऊपर करोड़ों रुपया, जो करोड़ों रुपया लोगों से लूट रहे हो ना, करोड़ों रुपया लगता है, कोई करोड़ों रुपया नहीं लगता यार। सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सब कुछ मिल जाता है। ये किधर से लर्निंग की है इसने, कहाँ से लर्निंग की है? ये यूट्यूब से ही की है इसने लर्निंग। सब बकवास है, करोड़ों रुपया लगाया ये लोगों को लूटने के लिए। खुदा की कसम, इसने नाक में दम कर रखा था लोगों की। मार्केट 55 से नीचे आई है, इसकी दिन में 200 वीडियो आ रही थी हरामी की। कान पक गए हमारे सुन सुन के, अर्निंग कोर्स मेरा, फलाना लेवल मेरा, मेरा फोर्स ग्रुप मेरा, मेरा ठिमकाना ग्रुप मेरा। किधर है अब? एक वीडियो भी नहीं मिलेगी अब तुम्हें इसकी, एक वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको भी पता है इसके दिल में चोर है, 52 नहीं टच किया। किसी को कुछ नहीं पता था उस लेवल पे, बोल बोल कर थक गया, किसी को कुछ नहीं पता, ये तुक्का था, लग गया, मार्केट नीचे आ गई। हमेशा आपको बोला कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाओ, कभी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाओ, ट्रेंड से नहीं लड़ो, ठीक है। मार्केट बड़ी है, ये मार्केट बहुत बड़ी है। हमेशा आपको बोला कभी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, कभी ट्रेंड, बुल मार्केट है कभी शॉर्ट नहीं करना, कभी बुल मार्केट में शॉर्ट नहीं करना, लंबे शॉर्ट्स कभी नहीं खोलने, ठीक है। बेयर मार्केट है, बेयर मार्केट में लॉन्ग नहीं खोलने, ठीक है ना। इधर से बोल बोल के आपको थक गया। ये भाई पहला हॉप स्टार्ट हुआ, रीटेस्ट हुआ, कंप्लीट हुआ, ये दूसरा हॉप स्टार्ट हुआ, रीटेस्ट होगी उसकी 2-3 दफ़ा, यहाँ पे डेली में तो पता नहीं 7 दफ़ा रीटेस्टिंग हुई है। ये दूसरा हॉप अभी हमारे नज़दीक, ये दूसरा हॉप अब कंप्लीट हुआ है, अब यहाँ से मार्केट चल पड़ी है। उस टाइम भी हमारे नज़दीक यहाँ दूसरा हॉप कंप्लीट हो रहा था, नहीं हुआ, फेक आउट था, ठीक है। यहाँ से आई मार्केट हल्का फुल्का फिर पंप हुआ, दूसरे हॉप की कंफर्मेशन ले रहे हैं। अभी भी क्या सीन है? मैं तो यही देख रहा हूँ कि यार ये यहाँ से तीसरा हॉप स्टार्ट हो गया। इसकी कंफर्मेशन होगी जब ये स्वीप करता है इस लेवल को 73 777 को, जब ये क्रॉस करेगा तो इट मीन्स कि कंफर्म हो गया कि यही दूसरे हॉप का ये बॉटम था, ये तीसरा हॉप स्टार्ट हुआ है आपका, ठीक है। मैं कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी आपके 2 हॉप बचे हुए हैं। कभी भी लंबे शॉर्ट्स नहीं खोलूंगा मैं मार्केट में, कभी भी नहीं खोलूंगा। सेम इसी तरह जब बेयर मार्केट हो, बेयर मार्केट में लॉन्ग नहीं करने चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ बॉटम लगेगा, किधर। ये देखो ना, हमें 9-10 साल होने वाले हैं यार, हमने यही मान लिया था कि यार ये दूसरे हाफ का बॉटम होगा, ठीक है, इतनी करेक्शन होगी। ये यहाँ से तकरीबन कोई 22-23% की करेक्शन बन रही थी। यही होता है ना मार्केट में, इतने सालों से यही चलता आ रहा है। खोलो ट्रेडिंग व्यू, जाओ बीटीसी के चार्ट पे, डे 1 से यही होता आ रहा है। अच्छा चलो जी, मान लिया यहाँ रिजेक्शन मिली, पता चल गया भाई ये तो नहीं था, दूसरा हॉप का बॉटम ये नहीं था, ठीक है। यहाँ आई मार्केट फिर हल्का फुल्का उठी, ठीक है जी, कंफर्म हो गया होगा, मे बी यही हो, नहीं हुआ। तो भाई ये आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, ये आइडियाज़ होते हैं। अब यहाँ पे भी हमने ये भी आइडिया ही लगा रहे हैं कि दूसरे हॉप का बॉटम ये होगा, यहाँ से तीसरा हॉप स्टार्ट हो गया। इसकी कंफर्मेशन मिलेगी जब ये 73 स्वीप करेगा, ठीक है। नहीं करता, दोबारा रिजेक्ट होते हैं, यहाँ पे सेलिंग मारेंगे, 72 पे सेलिंग मारेंगे। देखेंगे अगर ये लेवल क्रॉस नहीं होता, यहाँ पे 72-73 वाला, यहाँ पे सेलिंग मार देंगे 50% की, आंख बंद करके सेलिंग मारेंगे। फिर देखेंगे दोबारा किधर रीटेस्टिंग होती है, ठीक है ना। तीसरा हॉप स्टार्ट होना है, अभी चौथा पड़ा हुआ है, अभी आल्ट रैली पड़ी हुई है। अभी कैसे ट्रेंड के अगेंस्ट जा सकते हो आप? ये सब मारते हैं तुक्के, सब मारते हैं तुक्के। 52 पे आ जाएगी, इधर आ जाएगी, उधर। और कुछ तो ऐसे शॉपर्स हैं बेयर मार्केट में लेकर जा रहे थे,
किधर से लेकर जा रहे हो यार? अभी बेयर मार्केट में अभी हॉल्विंग हुई है, ये बोला था ये माइनर्स बैठे हैं, ये इनके सारे ये जितने भी डड्डू बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, ये उल्टे सीधे नाम रखते हैं, ये इनके अब्बू बैठे थे माइनर्स। कहा है माइनर्स पुश करेंगे, माइनर्स पुश करेंगे प्राइस को, माइनर्स कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये 3 स्टेप ये जो ओरिजिन लगे हुए हैं ना, यहाँ सारे माइनर्स बैठे हुए हैं। सेटअप्स बंद हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े माइनिंग के सेटअप्स हैं, फॉर्म्स हैं, बंद हो जाएंगे। कौन इनकी कॉस्ट पूरी करेगा? सबसे बड़ा माइनर ब्लैक रॉक खुद है यार। कैसे मार्केट को लेकर चले जाते? फिर एक वीडियो एक वो कोई एनालिसिस कोई तुक्का लग जाए टिकटॉक पे, ऐसी पोस्टिंग, मेरा फलाना, मेरा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेरा ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, मेरा वो ग्रुप। आवाम को लूटने के लिए बैठे हुए हैं आवाम को लूटने के लिए, जैसे इनके बाप का पैसा हो। $200 दे दो, $250 दे दो, इतने डॉलर दे दो। अंदर क्या चल रहा है? 1.5% का टीपी, 2% का टीपी। ग्रुप में आके ठा हमारी ट्रेड क्लियर होगी, हमारी तरफ से ट्रेड क्लियर होगी, ये है इनोवेशन ग्रुप, ये है इनोवेशन चेन, ये है इनोवेशन चेन की पावर। बंदा उतारे लितर, तुम्हें वो लगाए, तुम आओ तो सही कभी पाकिस्तान, कभी तुम पाकिस्तान आओ। खुदा की कसम FIA वाले ऐसे तुम्हारी ताक में बैठे हुए हैं ना, तुम्हें बनाएंगे। तुमने टाइम्स कंपनी समझ लिया इसको, क्रिप्टो मार्केट को, तुम्हारे बाप की मार्केट है, तुम्हारा राज है इधर। क्या बंदा बोले इनको? फिर इनबॉक्स में आते हो, कॉलें करवाते हो मलेशिया से, मलेशिया के नंबरों से कॉलें करवाते हो। तुम्हारा बाप शहबाज मिर्जा जो था ना, उसने भी पंगे लिए थे, ठीक है। जो इस मुल्क को चलाते हैं ना, तुम्हारे बाप जो इस मुल्क को चलाते हैं, ठीक है, वो हमारी फैमिली में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। उस फैमिली का हिस्सा मेरा छोटा भाई भी है। किसी के माई के लाल के अंदर दम नहीं है, ठीक है। कोई आंख भी उठाकर देख ले इधर, तुम्हारी नस्लें उजाड़ कर रख दूंगा मैं। तुम कॉल करवाते हो, तुम मलेशिया के नंबरों से तुम धमकी दिलवाते हो। तुम्हें पता नहीं है अभी मेरा, तुम जानते नहीं हो, ठीक है। बेहतर ये दूर रहो, ठीक है। सजाद पीपे, बेहतर यही है कि तू दूर रह, ठीक है। तेरे धमका, मैं तो नंबर खुला लगा रखा है यार, नंबर लगा हुआ है इधर, जो तू उखाड़ सकता है उखाड़ ले। तेरे खिलाफ तो वीडियो आएंगी, तू सबसे बड़ा स्कैमर है, ठीक है। शहबाज मिर्जा के बाद लर्निंग के नाम पे सबसे बड़ा स्कैमर तू है। कुछ नहीं पता इसको, कुछ नहीं। जो आवाम ये वीडियो देख रही है, जिस तक जाए, मैं इसको खुला चैलेंज मारता हूँ, लाइव प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करे आए, सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे जाए, एक सवाल का जवाब दे जाए, ज़्यादा नहीं, 2 नहीं 3 नहीं, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक सवाल दे जाइए, ठीक है। खुदा की कसम, मैं लाइव में मैं कहूँगा ये मेरा बाप है, मैं इसका बेटा हूँ, ठीक है। मैं अपने सर्टिफिकेट भी जलाऊंगा, सब कुछ करूँगा। प्लेटफॉर्म ये सिलेक्ट करे, कहता है ना मेरे पास बड़ा नॉलेज है, मैंने बड़ी लर्निंग की है, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, ऑडियंस डिसाइड करेगी कि वो सवाल वैलिड था कि नहीं था। क्या मैसेज करते हो? इनबॉक्स में आके लाइटर दें या माचिस दें? लाइटर माचिस सब लेकर आऊँगा, वहाँ सारे सर्टिफिकेट्स लेकर आऊँगा, वहीं पे आग लगाऊंगा अगर ये मेरे सवाल का जवाब दे गया योलू का पटा। ये तो आज सिग्नल नहीं थी, इतनी मिस कॉल है मलेशिया के नंबरों से, इतनी मिस कॉल है, ऐसे ऐसे धमकी वाले मैसेज हैं, हद नहीं हो गई। बाप को धमकी दोगे अब तुम, नॉलेज में मुकाबला नहीं होता तो तुम ये व्हाट्सएप पे धमकियाँ दोगे। शॉपर ना हो तो कच्चू कुमा, पीपे की शक्ल वाला, पेप्सी के 3 डब्बे की शक्ल वाला। बोल बोल कर थक गया भाई, बोल बोल कर थक गया। कैंडल्स के हिसाब से भी बता दिया। लो भाई बन गई हैमर, ये नहीं आना इसमें रिवर्सल, इस हैमर में अब रिवर्सल नहीं आना, लिख के ले लो, लिख के ले लो, इस हैमर में रिवर्सल नहीं आना। मैक्सिमम रिवर्सल पता क्या आएगा? मैक्सिमम रिवर्सल तुम्हें बता देता हूँ। ये जहाँ पर ये इक्विवेलेंट पॉइंट आ रहा है ना इन सारी कैंडल्स का, ये देख लो, ये शेडो से ऊपर जहाँ इनकी हेल्दी बॉडी आ रही है ना, हेल्दी बॉडी, ये यहाँ से सिंपल चलो बता देता हूँ, यहाँ अगर समझ नहीं पा रहे, ये रेड लाइन्स जिधर से स्टार्ट हो रही है ना, ठीक है, ये 2 रेड लाइन, मैक्सिमम रिवर्सल इस मंथली कैंडल में हुआ तो यहाँ तक होगा, बस ये मैक्सिमम रिवर्सल होगा। दोबारा अगर ये रेड में कन्वर्ट हुई तो बस ये जिधर ये पिन पॉइंट लगा हुआ है, ये अच्छी हेल्दी क्लोज होगी, ठीक है। उसके बाद एक और मंथली कैंडल बनेगी आपकी, वो इस बॉडी तक आएगी, ये इस बॉडी तक आएगी जहाँ ये विक्स लगी हुई है। अगली मंथली कैंडल आएगी सितंबर में, फिर डंप देखने को मिलेगा आपको, सितंबर में फिर डंप देखने को मिलेगा। उससे पहले हम अपनी 50% सेलिंग कर लेंगे, सितंबर में फिर डंप देखने को मिलेगा आपको, लिख कर ले लो आज ये। उसके बाद स्टार्ट होगी आपकी रैली, मिड ऑफ सितंबर के बाद आपकी रैली स्टार्ट होगी, वो सीधी जाके जो है वो फिर जनवरी फरवरी तक चलेंगी आपकी। 4th हाफ भी आपका उसमें स्टार्ट होगा, लिख के ले लो आज ये। ऐसा ही होगा जो सितंबर में आपको दिखा रहे हैं ना, पंप, सितंबर में कोई पंप नहीं आना। सितंबर, आधा सितंबर आपका बेरिश चलेगा, आखिरी कोई 1-1.5 हफ्ते में जाके जो है मिड ऑफ सितंबर के बाद तब आपको पंप स्टार्ट होगा। आर्ट्स कॉइन का आपका फिर कचरा होगा सितंबर में, देख लेना। ये वीकली कैंडल पे भी पोस्टमार्टम कर देता हूँ मैं, रुकें ज़रा आप, ये आ जाए वीकली कैंडल पे, ठीक है। यहाँ इफेक्ट्स कैंसिल हो गए, बता दिया भाई ये पंप करेगी, ठीक है, ये हो गई पंप। अब ये इस वीकली कैंडल में किस तरह रिवर्सल लेके आओगे यार? इस इंगल्फिंग में कैसे रिवर्सल लेकर आओगे, ठीक है। इसमें बहुत बुरी कोई मार्केट हो गई, मैं कहता हूँ जी सारे के सारे इन्फ्लुएंसर मिलकर अपनी कम्युनिटीज़ को मेरे अगेंस्ट करके अपने कम्युनिटी वालों से बाइंग कराए ना, तब भी ये जो पिछली प्रीवियस कैंडल है ना, प्रीवियस कैंडल है, ठीक है, ये प्रीवियस कैंडल, इसमें रिवर्सल, इसके यहाँ इस पॉइंट तक भी रिवर्सल नहीं दे सकते। मैक्सिमम हुआ ये जो क्रॉस ओवर यहाँ बना हुआ है, ये इस कैंडल में ये रिवर्सल होगा। इतनी हेल्दी वीकली कैंडल बनी हुई है, इसमें किस तरह रिवर्सल दिलवाओगे? मैक्सिमम हुआ रिवर्सल यहाँ, बस। ये जिस तरीके से यहाँ पे ये इफेक्ट्स कैंसिल हुए थे, ये आपको अगली भी वीकली आपको जो है इसी तरीके से देख लीजिएगा। अगली वीकली भी आपको पंप होती मिलेगी, अगली वीकली भी इसी तरह आपको ग्रीन मिलेगी, लिख कर ले लो। डेली में आ जाओ इधर, ये कन्वर्ट होगी, ठीक है, ये कन्वर्ट होगी पिन बार में, चल भाई ज़रा ऊपर, जो करेक्शन होनी थी हो गई, ठीक है। ये सब ये लेवल तोड़ेगी, इधर आके फंसेगी थोड़ा सा, 67 पे फंसेगी थोड़ा सा, और उसके बाद आपका
फिर दोबारा से 71, 72, 73 ये वाला जोन है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस है, ये अगर स्वीप हुआ तो कंफर्म कर लीजिएगा आपका हॉप 3 स्टार्ट हो गया, ये जाके एंड होगा 1,05,000 पे, उससे पहले नहीं, $1,05,000 पे ये आपका एंड होगा हॉप 3, ठीक है। जी हाँ, इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं। अगर ये एरिया स्वीप कर दिया इसने 72, 73, 71 वाला ये एरिया स्वीप हो गया तो यहाँ रेजिस्टेंस है, ये 77, 67, 567 ये एरिया, यहाँ थोड़ा सा फंसेगी ये कैंडल, डेली की भी वीकली की भी, इधर यहाँ से हल्के फुल्की करेक्शन मिल सकती है। ये टूटा तो आपको सीधा लैंड करवाएंगे ये इधर 70 प्लस पे, ये रेजिस्टेंस टूट गई तो फिर आप 1,05,000 पे जाने के लिए तैयार बैठे, और ये आपका सितंबर से पहले पहले लग जाएगा, ठीक है ना, सितंबर तक ये आपका लग जाएगा। उसी में उसके बाद फिर ये उसमें एक करेक्शन आएगी, हॉप 3 की करेक्शन आएगी, और उसी में आपका जो है आल्ट कॉइन्स का जो कचरा वचरा मजीद होना है ना वो उसमें होगा। उसके बाद फिर आपकी ये रैली स्टार्ट होगी, फिर ये आपकी जनवरी फरवरी तक जाएगी, और उसके बाद आपका बेयर रन स्टार्ट हो जाएगा। ये मार्केट का सिंपल सा जो है वो सिनेरियो है मार्केट का, ठीक है। तब तक रेट कट की भी एक न्यूज़ आ जाएगी। बाकी एम्प्टी गॉक्स लगे हुए हैं, एम्प्टी गॉक्स के पास कुछ भी नहीं है भाई, बोल बोल कर थक गया हूँ। आर्कम इंटेलिजेंस दिखाता कुछ है, करता कुछ है। आप लोग पागल हो क्या हो आप लोग? कितना अर्सा हो गया आपको क्रिप्टो करेंसी में? कितना अर्सा हो गया आपको? 3-3, 4-4 महीनों में मैंने ऐसा नॉलेज दे दिया आपको कि जितने शॉपर्स बैठे हुए हैं ना, ये आपको पिछले 2-2, 3-3 साल से नहीं दे सके भाई। दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट ने अगर अपने BTC सेल किए थे वो आपको दिखाए गए, आर्कम इंटेलिजेंस पे अगर आपको दिखाए गए वो, तो भाई वो फिर मार्केट ने असर क्यों नहीं लिया? अगर वो इतने BTC सेल हुए थे तो मार्केट नीचे क्यों नहीं गई? मार्केट तो इस एरिया में पड़ी होनी चाहिए थी अगर वो BTC सेल होते। अगर वो सेल हो रहे थे तो फिर बाय कौन कर रहा था? ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जो बाइंग नहीं दिखा रहा हमें? ऑन चेन बाइंग क्यों नहीं दिखा रहे फिर हमें? तो भाई वो सबको पता है, हम लोग देखते हैं, आप देखते हो, हम देखते हैं, सबको पता है। जो लिक्विडेशन हमें दिखाई जा रही होती है ये नहीं होती लिक्विडेशन जैसी। दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं होती इस क्रिप्टो मार्केट में, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं होती। समझे, थोड़ा सा अकल को हाथ मारें। खुदा की कसम, ऐसे ऐसे लड़के हैं ना, ऐसे ऐसे लड़के हैं जो भी ये वीडियो भी देख रहे होंगे, उनके मेंटोर्स ने उनको बोला हुआ, शॉर्ट करवाया हुआ। कल कॉल आई मेरे पास, बहुत अच्छा मेरा भाई है वो, पिछले 2-3 दिन पहले मेरी 1.5-2 घंटे उससे बात हुई। जैसे ऐसे मुझसे लर्निंग की इन्फॉर्मेशन ली उसने, मैंने उसको, मेरे पास टाइम फ्री था, मैंने उसको 1 घंटा दिया, ठीक है, 1 घंटा दिया, और कोई $250 15 मिनट के मैंने चार्ज नहीं किए, ठीक है। अच्छा लगा मुझे उससे बात करके, उससे नॉलेज करके, हमें हराम हलाल कॉन्सेप्ट पे भी हमारी बात हुई, ठीक है। GNS भाई आपकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अब उनके मेंटोर्स, उन्होंने क्या गाइड किया, किस तरह किया, जो भी था वो खुद से ट्रेड ले रहे थे, कह रहे थे शॉर्ट ओपन किया, 2 SL हिट करवाए, तीसरा फिर कर रहे थे। मैंने कहा भाई ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाओ। एक बात उनको बोली, उनको समझाया, उन्होंने कहा सर नहीं जाएगा, शॉर्ट नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं लगेगा, क्लोज कर दो। मैंने कहा कर दो, लेकिन बाद में आके खुदा ना खास्ता कोई 1-2% अगर मैं गलत हो गया, आके बद्दुआ ना देना कम से कम इनबॉक्स में बाकियों की तरह कि मैं तो एलन मस्क बन जाता अगर आप बंद ना करवाते। तो लिहाजा मेरी मानो तो कर दो क्लोज, बाकी कैरी करना। उसने फ़ौरन क्लोज़ किया। उसने कहा बस मेरे नसीब में नहीं है ये प्रॉफिट उठाना शॉर्ट का। तो मार्केट देखो भी किधर खड़ी है अभी। कम से कम वो अगर ये वीडियो भी देख रहा होगा ना तो वो शुक्रिया अदा कर रहा होगा कि एक और SL हिट होने से बचा लिया। 64,500 पे मेरे ख्याल, 64 पे किधर उसका SL था, 63 वाले जोन से उसने किया हुआ था। तो भाई दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। अभी एम्प्टी गॉक्स का दिखा रहे हैं, एम्प्टी गॉक्स के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी मुझे एक बात बताओ, आपको सिंपल एक सवाल का जवाब दे दो। आज से 15 साल पहले किसी का आपने देना था 1000 रुपया, ठीक है। 15 साल पहले किसी का आपने 1000 रुपया देना था, वो 1000 रुपया हो गया था आपसे गुम, ठीक है। वो 1000 रुपया आपसे गुम हो गया था। आज वो उसका 1000 रुपया जो है वो मिसाल के तौर पे बना हुआ है जी कोई 50 लाख रुपया, ठीक है। वो 1000 रुपया उसका 50 लाख रुपया बना हुआ है। तो आज के दौर में क्या होगा? आप उसका 50 लाख वापस करोगे? 50 लाख वापस करोगे उसका? नहीं ना। लेट्स सपोज वो जो उसका 1000 पे थे, उन 1000 रुपये का कोई भी मिसाल ले लेते हैं, एक मोबाइल लिया था उसने या कोई कंप्यूटर लिया था, आज उस कंप्यूटर की वर्थ है 50 लाख रुपये, ठीक है। कोई भी आपको कोर्ट आपको कह देता है कि भाई इसका वो एसेट वापस करो, ठीक है, इसका कंप्यूटर वापस करो। तो एंड हल पता है क्या होता है? सुनिएगा, हर कोर्ट में यही होता है। पाकिस्तान के भी हालात आपको बताता हूँ, सुनिएगा बात को। वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो रही है लेकिन सुन लीजिएगा आपकी समझ के लिए, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आती। सीन क्या होगा? अब वो उसको जो कहा है उसको कहा जाएगा कि भाई इसका कंप्यूटर वापस करो। एंड में क्या होगा? ये सब ना सिर्फ हमें डराने के लिए, पैनिक करने के लिए, एम्प्टी गॉक्स और फलाना डिमकाना, ये हर बेयर मार्केट में भी ये सीन आते हैं जी। ब्लैक स्वान इवेंट हो जाएगा, ब्लैक जो है एम्प्टी गॉक्स अपनी सेलिंग कर रहा है, फलाना डिमकर, कुछ भी नहीं होता, कुछ है ही नहीं उनके पास। अब वो पता क्या कहेगा? वो कहेगा भाई ना मेरे पास वो कंप्यूटर है, वो मेरा चोरी हो गया, ठीक है, ना मेरे पास 50 लाख रुपया कि मैं इसको दे दूं, मेरे पास वो 1000 रुपया है उस दौर का जो था, वो लेना है तो ले लो। एंड में वो 1000 रुपये में ही जान छूटेगी। पाकिस्तान में पता क्या होता है? पाकिस्तान का कानून ना वो सबसे ऊपर है, वो सबसे ऊपर है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसने किसी से लेना था 5 लाख रुपया, ठीक है, 5 लाख रुपया लेना था, चेक मिले हुए थे बदले में। चेक पे मैंने उसको मशवरा दिया, मैंने कहा यार स्लिप ना लगवाई, ठीक है, बिल्कुल भी ये काम नहीं करना, स्लिप नहीं लगवानी, चेक को डिसऑनर नहीं करवाना। इस चेक को जो है ना वो एक ड्रावा बना के ना, इसको बुनियाद बना, इसको डरा के इससे जितना निकलवा सकता है निकलवाता रहे। जिस दिन तूने इस पर स्लिप लगवा ली ना, तेरा काम हो गया ख़राब, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, उस तकरीबन उस 5 लाख में से 2 लाख उससे रिकवर कर गए, डरा धमका के इस तरीके से जी स्लिप लगवा रहे हैं, थाने में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक दिन ना उसने तंग आके रीच होके जाके जनाब बैंक से स्लिप लगवा ली। अच्छा, उसको फ़ोन किया, स्लिप लगवा ली। अच्छा, उस स्लिप जब वो स्लिप लग गई उसके ऊपर डिसऑनर हो गया, तो उसको कहता है पैसे दे, नहीं तो जो है मैं थाने जा रहा हूँ। उसने कहा जब तूने स्लिप लगवा ली तो जा तू थाने भी चला जा, तूने बैंक में जो है मुझे मेरी रेपो तूने ख़राब कर दी, जा तू थाने भी चला जा। अब वो थाने भी चला गया जनाब।
थाने चला गया, वहाँ पे 5-10 हज़ार रुपये जो है वो लगवाए, ठीक है। अच्छा जी, वो बंदा उठा लिया उन्होंने, बंदा उठा लिया, वो जनाब उसको पेश कर दिया वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने। अब मजिस्ट्रेट के सामने बंदा पेश हो गया, वो कहते जी भाई आपने 5 लाख देने थे, और जी भाई देने थे, जी सर देने थे। अच्छा कितने दे चुके हैं? 2 लाख दे चुका हूँ, बाकी 3 लाख रुपये नहीं है सर। क्या मतलब नहीं है सर? ख़त्म हो गए, लॉस कर लिया, नहीं है। अब ये बताओ देने हैं कि नहीं देने? वो कहते हैं देने हैं। कैसे दोगे? तो सर आप बता दें। मैं तो यही कहूँगा, मजिस्ट्रेट कहते हैं मैं तो यही कहूँगा अभी दो। कहते सर अभी तो नहीं है। फिर क्या किया जाए? सर आपके सामने हो, स्लिप लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, थाने में रिपोर्ट कट गई, आपके सामने पेश कर दिया, डाल दें हवालात में। अच्छा अब मजिस्ट्रेट भी समझ गया, पाकिस्तान का कानून यही है ना। उसने कहा यार अगर मैं जो फैसला कर दूँ, ठीक है, तो उस पर मना हो गई या तुम्हारे ध्यान में कुछ है? उन्होंने कहा सर मैं इसको 1000 रुपया महीना दे सकता हूँ, देना मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरी हैसियत इस वक्त यह है कि मैं उसको 1000 रुपया महीना दे सकता हूँ। मजिस्ट्रेट ने साइन किए, और वो जैसे वो पेन को उस तरीके से वो करते रखते, वो करके फैसला सुना दिया ना। उस लड़के को जेल हुई, उसके हाथ में वो पेपर पकड़ा दिया। अब वो 1000 रुपया महीना लेता जाता है, घर के दरवाजे भी बजाता है, दलील भी होता है, 1000 रुपया महीना ले रहा है। मैंने कहा तू बता मुझे क्या मिला? उसको डरा धमका के कुछ ना कुछ तो ले रहे थे ना हम, मुझे बता 1000 रुपया महीने में कब जाके तेरे 3 लाख पूरे होंगे? तो कहते बात तो तू सही कह रहा था। तो भाई यही होता है कानून, ठीक है, पूरी दुनिया में यही कुछ है। एम्प्टी गॉक्स के पास कुछ नहीं है कि वो BTCs दे, यही होगा जो आपको बता दिया। वही उस किसी का $200 के बिटकॉइन पड़े थे तो उसको $200 मिल जाएगा, यही होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप लिखवा लो। सबसे बड़ा स्कैम जो है ना वो अरकम इंटेलिजेंस खुद है। सिंपल मैं बताऊं, इस पे क्या करो, अपने वॉलेट के एड्रेस जाके पेस्ट करो, इसके ऊपर ग्लिच देखना है ना, इसका ग्लिच देखना है आपने, इसका स्कैम देखना है। अपने वॉलेट के एड्रेस, चाहे वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है चाहे सेंट्रलाइज्ड है, अपने वॉलेट के एड्रेस जाके पेस्ट करो, तुम्हारे वॉलेट में 10-10, 15-15 हज़ार डॉलर बताएगा तुम्हें। ये इतने एथेरियम पड़े हैं तुम्हारे अकाउंट में, दिखा देगा ये तुम्हें। तुम परेशान सर पकड़ के बैठ जाओगे कि हमारे पास कहाँ से आए, ये निकलेंगे कैसे? जाके करके देख लो तजर्बा, आज मेरे कहने पे ना, जाके तजर्बा करके देख लो। तो भाई दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, कुछ नहीं हो रहा। मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको वहाँ पे दिखाया हुआ है 59, ठीक है, दैट्स इट। नहीं पूरा होने लगा, CME गैप नहीं जाने लगी 57 पे, अभी नहीं 57 पे जा रही है अभी। 7000 का डंप नहीं आ रहा, छोड़ दो, CME गैप गया। आपको बोल गया था आपका भाई के भाई ये वाला CME गैप पूरा नहीं होगा, ये CME गैप पूरा नहीं होगा, बोल दिया था आपके भाई ने। CME अभी खुली भी नहीं थी, लोगों को ये भी नहीं पता कि CME है क्या। CME आपकी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज अभी खुली भी नहीं थी, तभी भाई ने बता दिया था कि भाई ये गैप पूरा नहीं होगा, ठीक है, ये जाके अब कभी बेयर मार्केट में ही पूरा होगा। अभी मुझे तो पूरा होता नहीं नजर आ रहा, जो 57 58 से बन रहा है वो गैप अभी तो नहीं जाने लगी। यहाँ से 7000 का डंप नहीं आने लगा, ठीक है ना, 7000 का डंप इधर से नहीं आने लगा। ओके, इजी होके बैठ जाओ। ये सारे एरियाज ये स्वीप होंगे, ये सारे एरियाज स्वीप होंगे, अब लिखवा लो, ठीक है ना। तो छोड़ दो एम्प्टी गॉक्स को, कुछ भी सब चीज़ों को छोड़ दो। इसका भी ये 3500 टच कर गया ना, रुक जाओ एक मिनट, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख लें। अक्सर एक्सचेंजेस पे कर गया, टच कर गया, ठीक है, यहाँ पे बाइनेंस पे नहीं किया, अक्सर एक्सचेंजेस में कर गया। ओके, ये कब किया? ये मेरे ख्याल कल रात किया है, होप सो। कब किया ये? 16 की, हाँ ये कल शाम किया आई थिंक सो। ये रेजिस्टेंस लेवल इसका ये टूटने की देर है, ठीक है, 3500 से ऊपर क्लोजिंग। फिर इसको भी जाता देखें आप 4000 प्लस पे, ठीक है, इसको भी 4000 प्लस पे जाता देखें। तो एक्स्ट्रा लंबी वीडियो हो रही है भाई, मैंने तो इन शॉपरों की लेने के लिए मैं आया था जितने भी थे, तो कोई नहीं नज़र आएगा, कोई सामने नहीं नज़र आएगा भाई, अभी कोई भी सामने नहीं नज़र आएगा। लें भाई, ये भी 3000 टूट गया, ठीक है, वेट करें अभी इसका 3300 का पहले वेट करें और फिर 4000 पे जाता देखें। बस यही हल्की फुल्की करेक्शन आएंगी भाई इसमें। $100 की MKR की, जिसने उठाना है उठा लो, 1 2 3 जिसने इकट्ठे करने कर लो यहाँ पे MKR। नहीं करेक्शन में वही एक आध दिन मैंने कहा देख लेता हूँ इसका बिहेवियर, मैंने इस कॉइन को घोल के पिया हुआ है, ठीक है ना। कोई करेक्शन नहीं आने वाली है अभी इसके अंदर, ठीक है, कोई बड़ी करेक्शन नहीं आने वाली इसके अंदर। ये इस तरीके से चलेगा, ये देखो, ये जहाँ जैसे ये चल रहा है, ये पिछला पैटर्न उठा के देख लो इसका, हल्की फुल्की जो है $100-200 की कोई करेक्शन आ गई तो आगे, बड़ी करेक्शन नहीं मिलेंगी। ये इस तरीके से चलेगा, बना के रख लो अपने पास ये पैटर्न, ये जो पिछला पैटर्न है ना ये वाला, ये पैटर्न बना के रख लो, ये इसी तरीके से चलेगा अब ये, ठीक है। जो बाय करना है करके रख लो, बाकी आवे बड़ी अच्छी रेंज में मिल रहा है, आवे अपना बाय करना है कर लो, ठीक है। TRU की बात कर लें तो वो आपको वैसे टारगेट बताया हुआ, ब्रेकआउट हुआ है, जो आज वो होना था, आपकी कोई करेक्शन आनी थी वो आ गई, ठीक है। मेरे पास तो सिग्नल नहीं थे सारा दिन, कल का दिन फिर मेरे पास सिग्नल नहीं होंगे, कल रात को इस टाइम आएंगे सिग्नल जाके, ठीक है, इस टाइम आपके साथ मुखातिब होंगे। तो बाकी जो है ARB का हमारा सिग्नल चल रहा है, ठीक है। ARB का किधर गया भाई? ARB नीचे है शायद, ऊपर किधर चला गया, कहाँ छोड़ा ARB? ये है आर्बिट्रम, आ गई भाई सप्लाई। क्या हुआ? ये लें, ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हो गई, ठीक है, ये हो गई ट्रेंड लाइन रीटेस्ट। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, डेली की ट्रेंड लाइन रीटेस्ट होना सक्सेसफुली, पूरी ट्रेंड लाइन रीटेस्ट होना। ये सप्लाई आ गई, ठीक है। क्या कहा था भाई, नहीं कुछ फ़र्क होने वाला। यार कैसे लोगों से जाके अब तुम मेरा मवादना करते हो, मुझे जो है तुमने वेरिफिकेशन मेरी करनी होती है, कैसे शॉपरों से जाके तुम वेरिफिकेशन करते हो। वही जिनको सिखाया मैंने, ठीक है, जिनको सिखाया मैंने, जिनको बाइनेंस अकाउंट बनाना सिखाया, तब ना लगे मुझे जाके तुम जो है मेरे बारे में, मेरे सिग्नल्स जाके उनसे पूछते हो, मेरे सिग्नल्स उनको दिखाते हो। मेरे तो ग्रुप के सिग्नल्स उठा के लोग बाइनेंस पे लगाते हैं, एज इट इज़ छाप देते हैं। ये दिखाता हूँ अभी तुम्हें दिखाता हूँ, वीडियो एडिटिंग करूँगा ना दिखाऊंगा, एज इट इज़ मेरे सिग्नल्स उठा के छाप देते हैं। बताओ, तुम मेरे सिग्नल लेके जा रहे हो उधर शॉपर के पास, जो मुझ पे जिसने गंद उगला, मेरी मिसिस पे, मेरे पर्सनल उसके ऊपर, लाइफ के ऊपर, मेरा वो दोस्त था, उसको दोस्त बोलता था, दोस्त नहीं होते, आस्तीन के सांप होते हैं, ठीक है। अपना ग्रुप बना के बैठ गया भाई, बना ले, ठीक है, बना ले। मैंने ग्रुप इसलिए बनाया था, कोई पैसों की लालच में बनाया था मैंने ग्रुप, आप लोगों की जो है वो उसके लिए गाइडेंस के लिए बनाया था, आप लोगों की रहनुमाई के लिए ग्रुप बनाया था,
बना ले वो ग्रुप, ठीक है। उसको लगता था कि पता नहीं मैंने शायद कमाने के पर्पज़ के लिए बनाया हुआ था कोई, ठीक है। वो भी ले ले मज़े ग्रुप के, क्या होता है ग्रुप में। तो भाई ये वही टारगेट्स हैं जो आपको दिए होंगे, ठीक है। और जाने दीजिएगा अभी से, TP5 तक जाने दीजिएगा। बाकी कोई ख़ास अपडेट नहीं है, ठीक है। ये तो खैर रोनिन हमारा क्लोज हो चुका था, इसको छोड़ देते हैं। वेनरी की TP1 हिट हो गया था और इसमें भी करेक्शन जो होनी थी हो गई। पिन बार बन गया, पिन बार से ये बन जाए हैमर, ये इतनी थोड़ी सी यहाँ पे पंप हो जाए, इतनी सी और, ठीक है। ये हैमर बन जाए, जाने दो इसको, फिर 0.2480 तक जाने देना, क्लोज ना करना। 100-150 डॉलर की ली हुई होंगी आपने, क्लोज ना करना वेनरी को, ठीक है। तो बाकी यार देखो हर चीज़ ही पंप करेगी। गाला का पूछ रहे थे आके, तो ये देख लो 6-6.5% पंप किया हुआ है, हर चीज़ पंप करेगी यहाँ से, ठीक है ना। और बाकी जो है इसमें WLD में ट्रैप नहीं होना, इसमें जो जिस तरह रिकवरियाँ होती जाएँ करते जाओ अपनी, ठीक है। अभी ये रिकवरी हुई है, किसी का 100-150 डॉलर जो फंसा हुआ ऐसा 20% ना हर इसकी हर पंपिंग पे इसमें से आउट करते जाएँ और वो फिर कन्वर्ट करते जाएँ किसी भी उसमें ना अच्छे कॉइन्स के अंदर, ठीक है। और ये एक मेरी बहन का सवाल था बॉन्क का, तो थोड़ा सा और बचा हुआ है ये, इस लेवल से ऊपर जो है ना, ये जो लेवल है यहाँ से ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है ना, तो आप निकल आएंगी लॉस से, ठीक है। और फिर इसको जाने दीजिएगा। अभी इसको जो है ना 67 देखते हैं BTC का, 67 स्वीप होता है तो 70-72 तक जाने देंगे, 70-72 तक जाने देंगे, ये बता रहा हूँ। अगर खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है, कोई भी हालात ऐसे होते हैं, सिग्नल्स नहीं होते उस दिन, कुछ भी होता है ऐसा, मैं किसी तरीके से आप लोगों के साथ राब्ते में नहीं आता, आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जिन्होंने चाहे अभी जो इस वाले डंप पे कनेक्ट हुए, ठीक है, वो, और चाहे वो जो है इस 59 वाली जो ये वीक लगी थी, 56 वाली, जिन्होंने मेरे पास यहाँ से बाइंग की थी और इधर सेल नहीं कर सके थे, अब उनके आल्ट कॉइन बहुत नीचे आए हुए हैं। तो ये अभी कैंडल अगर जाती है 72 तक, अगर उनकी रिकवरी हो रही हो, ऑलमोस्ट बराबर पे आ रहे हो और यहाँ से हमें मिल रही हो रिजेक्शन, ठीक है, अच्छे हेल्दी वॉल्यूम के साथ मार्केट स्वीप कर जाए इस रेजिस्टेंस को, तो जब चलने देंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल रही हो और मुझसे आपका राब्ता मुनक़ता हो जाए, तो चुप करके 50% पोर्टफोलियो को सेल कर दीजिएगा, ठीक है। चुप करके आपने 50% पोर्टफोलियो को सेल कर देना है, फिर करेक्शंस का वेट करेंगे, फिर नीचे से बाइंग कर लेंगे, अगर हेल्दी कैंडल इसको एरिया को स्वीप नहीं करती तो, ठीक है। बाकी शॉर्टर से गुजारिश है भाई, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाइएगा। यहाँ ये बहुत बुरा, ये देख लो ना डेली कैंडल पे ट्रैप, ये ट्रैप कैंडल होती है, ठीक है। ये जो डॉजी बनती है ना, ये पिन बार बनती है इधर, ये ट्रैप होता है, ये शॉर्टर्स को ट्रैप किया जाता है, ठीक है। ये हो गए ना ट्रैप सारे के सारे, ये इस कैंडल में सारे ये ट्रैप हो गए ना, ठीक है। तो लिहाजा इसमें चल मज़े की बात, इसमें लॉन्गर्स भी ट्रैप किए हैं, शॉर्टर्स भी ट्रैप किए हैं दोनों, ठीक है ना। पहले यहाँ पे जो है ये इसको नीचे लेकर गए, शॉर्टर ट्रैप किए, अब इसके अंदर ये लॉन्गर ट्रैप किए हुए हैं, ठीक है। तो लिहाजा जो है थोड़ा सा बचा के भाई, फ्यूचर से बच के अपना, ठीक है। तो ये अपडेट थी भाई, बचो, ऐसे जितने शॉपर्स हैं मार्केट में बचो, अब कोई आपको नहीं नज़र आएगा, ठीक है। आपको बंदा कौन नज़र आएगा, सिर्फ जैस रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक स्टांस लेके चल रहा हूँ, डे फर्स्ट से एक स्टांस लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, एक स्टांस लेके चल रहा हूँ। तो अब मैं ही आपको नज़र आऊँगा, इनकी लेते हुए नज़र आऊँगा मैं आपको, ठीक है। आओ ज़रा, अब ये आए कोई इनमें से, वो लितर मारने मैंने ना इनको, वो लितर मारने जो 52 दिखा रहे थे, 50 दिखा रहे थे, 48 दिखा रहे थे, मेरे सर्टिफिकेट जलाओगे, मेहनत से पास किए हुए हैं, ठीक है। टीचरों को जो है ना वो चाय बिस्किट खिला के पास नहीं किए, रिश्वतें दे के पास नहीं की, किसी की झोलियों में बैठ के जो है वो पेपर पास नहीं किए CA के, ठीक है। लोगों के सर के बाल उतर जाते हैं CA ACCA के पेपर देते हुए, ठीक है। मेहनत में पास किए, फर्स्ट अटैम्प्टर था मैं, ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्टर था मैं थ्रू आउट ACCA, ठीक है। आपकी ये जो मेन बुलीवर्ड है ना, मेन बुलीवर्ड, कैट में T4 में डिस्टिंक्शन थी मेरी, ठीक है। T4 पेपर में कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्टिंक्शन थी मेरी, सॉरी हाँ कॉस्ट अकाउंटिंग ही था, डिस्टिंक्शन थी मेरी, ठीक है ना। पूरे मेन बुलीवर्ड पे मेरे जो है वो राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की तरफ से मेरे वो लगे थे, बैनर्स लगे थे, ठीक है। बात करते तुम मुकाबला मेरे साथ करोगे, तुम किसी की झोली में बैठ के मैंने पेपर पास नहीं किया है, ठीक है। CA के पेपर देते ना, CA के पेपर देते जिंदगियां गुजर जाती हैं लोगों की, ठीक है। हाँ CA में लगी है अटैम्प्ट, मानता हूँ, कितनी लगी ये नहीं बताऊंगा, लगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर FCA बनने वाला हूँ ना, इस एज में FCA बनने वाला हूँ, तो समझ लो, जो समझता है इस फील्ड को वो समझ जाएगा कितनी लगी होंगी, एक लगी होगी कि दो लगी होंगी। ACCA में नहीं लगी, थ्रू आउट फर्स्ट अटैम्प्टर था मैं, कोई अटैम्प्ट नहीं लगी, क्यों, क्योंकि नॉलेज गेन करना आता था मुझे, ठीक है, नॉलेज था मेरे पास, ठीक है। और CA में भी जो लगी थी ना वो भी अपने ब्लंडर थे, क्योंकि मैं समझ रहा था मार्किंग सिस्टम ACCA वाला होगा, पैटर्न वैसा होगा, लेकिन एक अटैम्प्ट लगते ही समझ आ गई थी कि भाई ये वो सिस्टम नहीं है, इसका मार्किंग सिस्टम हो रहा है, इसमें कैसे पास करना है इन पेपरों को, उसका तरीकाकार हो रहा है। कोचिंग ली और देन निकल गया CA भी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, ये सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास। अभी जाके फाइनेंशियल मार्केट में फेंकूँ सर्टिफिकेट, मल्टीनेशनल में फेंकूँ, ये CVM में देखता हूँ कैसे नहीं 5-6 लाख रुपये की मुझे जॉब मिलती। उससे ज़्यादा भाई अपने बिजनेस से कमा रहा हूँ मैं, ठीक है, उससे ज़्यादा मैं ट्रेडिंग से कमा लेता होता था, लेकिन अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट 1 महीना हो गया, कुछ नहीं कमाया यहाँ से, सबका सब डाउन हुआ पड़ा है, ठीक है। ये शॉपर्स आके मुझे बोलेंगे, ये मेरे साथ मुकाबला करेंगे, इनको बोलना नहीं आता, एक्सेंट तो देखो इनका पीपे की शक्ल वालों का, ये मुझसे बात करेंगे। किसी को उठा लो, एक है जिसके सर पे बाल नहीं है, अजीब केसेस मिलेंगे आपको यार यहाँ पे, ठीक है। एक कोई आ जाता है, वो लोग यहाँ पे मेरी बेटी को बददुआएं दे रहे हैं, मैंने वीडियो लगाई, वो एक जो है वो मतलब वो बुजुर्गों के जो कब्र में जिनके पाँव लटके होते हैं उनके फिल्टर लगा के आ जाता है, ठीक है। वो हंस रहा है, वो यहाँ लोग जो है वो मजाक बना रहे हैं, वो हंस रहा है, ठीक है। हालांकि उससे तो मैं सारे गिले शिकवे अपने खत्म कर चुका था, वो हंस रहा है उस वीडियो बनने पर, मैं कैसे ना लूँ फिर इनकी,
एक है वो लंबे बालों वाला, शुक्र है उसको कुछ अकल आई है, बाल कटवा लिया, उसको कोई जाके कहे को भाई दांतों को पेस्ट भी कर लिया कर, बुरश भी, वीडियो में सारा कुछ नजर आ रहा होता है तेरा, ठीक है। वो पाकिस्तान मैच आ रहा था दुबई में, तूने ऐप डिलीट करने का कहा था कि मैं अकाउंट डिलीट कर दूंगा, फिर कहता नहीं मैंने तो ऐप डिलीट करने का कहा था। एक प्रिडिक्शन नहीं सही हुई, वो भी लगा हुआ था मार्केट 50 पे जाएगी, 48 पे, वो तो 44 तक भी ले गया था। बाकी एक दुबई से खड़ा होता है, सर पे बाल नहीं है, कुछ नहीं पता उसको, साइकिल पे चलने वाला, अब वो हर मार्केट शॉर्ट होगी वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, मार्केट लॉन्ग होगी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में प्रॉफिट बुक कर लिया। ग्रुप वाले कह रहे हैं भाई है किधर, कौन से कब कहा, कमेंट बंद किए हुए, जाके इसको कुछ कह नहीं सकते हम। सबसे अच्छा तरीका ये कमेंट बॉक्स बंद कर दो, ये इनकी रियलिटी है भाई। जितने भी ट्रेडर हैं, ये ट्रेडर नहीं है, ये स्कैमर है, इनके मुंह को खून लगा हुआ है, सही बात बता रहा हूँ, इनके मुंह को खून लगा हुआ है, सब के सब लूटने के लिए बैठे हुए हैं। किसी को मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, कोई भी इनमें हलाली अगर कोई है ना, कोई हलाली है, कोई फ्री में तुम्हें टाइम देकर दिखाए, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई टाइम देकर दिखाए, मुझे कॉल करते हो एक डेढ़ घंटा, मैं कहता हूँ जाने दो यार कॉल, ठीक है, अगर किसी का भला हो रहा है जाने दो। कल एक भाई आए मेरे पास गुजरात से थे, ठीक है, कल गुजरात से थे एक भाई, उन्होंने कहा सर मैंने आपसे पूछा था प्रीमियम के बारे में, आपने अभी तक मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा यार मैं भूल गया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भूल गया हूँ, मैंने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। मैं वो लालची नहीं हूँ कि प्रीमियम का फौरन मैसेज देख के मैं पीछे भागूँ, बस जी घेर लो इन्हों, घेर लो, देख लो, ले लो पैसे। उससे बात करते करते हमारी कोई 2 घंटे की कॉल चल गई, उनको सारा पोर्टफोलियो मैनेज करवाया, उनकी बाइंग कराई, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका पोर्टफोलियो अभी प्रॉफिट में चल रहा होगा। सारी टोटली उनको मैंने बाइंग करवाई, ठीक है। उसके बाद फिर वो फिटनेस फ्रीक थे, मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, हमारी वो फिटनेस पे बातें चलना शुरू हो गई। कोई 2 घंटे वो कॉल चल गई, 1 रुपया लिया मैंने उनसे, नहीं लिया। कॉल के बाद मैंने उनको कहा कि भाई प्रीमियम के पैसे तो नहीं, भाई ठीक है चल गई कोई नहीं। उसके बाद इसी तरह कोई भाई आता है इन्फॉर्मेशन लेने, प्रीमियम की इन्फॉर्मेशन लेने आता है, कॉल चल पड़ती है हमारी 2 घंटे की, उस पर हमारी हलाल हराम की बहस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, चीज़ें टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं, ठीक है भाई, चल रही है कॉल। और मार्केट में कैसे लोग हैं, $250 मेरी चार्जेस हैं 15 मिनट कॉल के। यार मैं ये चार्जेस लेने लग गया, मैं तो पर मिनट के हिसाब से लूँ, फिर तो मैं तो एक सीए हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ खुला चैलेंज है तुम्हें, तुम 5 मिनट की तो किसी के साथ कॉल कर लो, तुम्हें मैसेज का रिप्लाई पता क्या आएगा, पहले हमारा प्रीमियम ज्वाइन करो फिर मैसेज पे बात होगी, पहले प्रीमियम ज्वाइन करो फिर बात होगी, कॉल के चार्जेस अलग हैं। इसलिए मुझे इन लोगों पे गुस्सा आता है, मैं किसी के बाप का दिया नहीं खाता, इसलिए मैं इनको रगड़ने के लिए आता हूँ, ठीक है। बाकी वीडियो होगी एक्स्ट्रा लंबी, ठीक है, जिसका दिल करे देख ले एंड तक, जिसका दिल करे ना देखे। मार्केट की प्रिडिक्शन कर दी, एनालिसिस कर दिया, अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, सही लगता है, मुझ पर ट्रस्ट है तो चले, ठीक है, मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मार्केट में 100 स्कैमर्स पड़े हुए हैं, जाएँ जिसके हाथ पे चढ़ना है अपने चढ़ जाएँ, ठीक है। सिर्फ ये देख लेना, मुझे अनफॉलो करना है कर दो, सिर्फ ये देख लेना मार्केट जिस लेवल पे भी थी, मार्केट में कौन बंदा पॉजिटिव था, किसने आपका जो है पैनिक नहीं होने दिया। सारे ये शॉपर्स पैनिक कर रहे थे, बेयर मार्केट में लेके जा रहे थे, इस लेवल तक, इस वाली वीक तक भी मैं कह रहा था परेशान नहीं होना, हम पॉजिटिव हैं, ये सब डरा है, सब डरा रहा है, ठीक है, सब डराने के लिए कर रहे हैं। मार्केट पंप करेगी, ऑर्डर ब्लॉक दिखाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कुछ दिखाया जा रहा है, मार्केट किसी भी टाइम रिवर्सल ले लेगी, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस और पास में क्या कह चुका, कैंडल्स के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से ये लगा देता हूँ इधर में, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।